नमस्कार, मैं भारती पाठक, आप सभी की टैरोट फ्रेंड, आपकी साथी, आपके सितारे शो में संडे स्पेशल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। गाइस, जैसा कि मैंने कल पोस्ट भी अपडेट किया था आप लोगों के लिए, आपने देखा होगा कि स्त्री के जो पैर होते हैं, पत्नी के जो पैर होते हैं, वो पति के भाग्य का सूचक होते हैं। उसके द्वारा हम जान सकते हैं कि पति का भविष्य कैसा रहेगा, पति का भाग्य कैसा रहेगा। इस तरह की जानकारी जो है हमको प्राप्त होती है। गाइस, उसके पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी स्त्री के लिए कि जहाँ पर स्त्री का सम्मान होता है, उसे पूजा जाता है, मान सम्मान दिया जाता है। पूजा से यहाँ पर मेरा तात्पर्य ये नहीं है कि आप उनकी आरती लेके आरती उतारिए, उनको रोली चंदन लगाइए। उसको एक प्यार से बोलना, वो आपके प्यार की भूखी होती है, वो अपना घर परिवार छोड़ के आपके लिए आती है। तो आप कितना उसको मान सम्मान देते हैं, किस तरीके से रखते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि नारी में लक्ष्मी का रूप देखा जाता है। तो सपोज़ अगर आप अपने घर में लक्ष्मी को स्थापित करते हैं, तो आप अपने घर की लक्ष्मी को कैसे देखना चाहेंगे, किस रूप में रखेंगे, तो वो चीज़ें सारी जानने योग्य भी हैं और विचारणीय भी हैं, विचार करने योग्य हैं। तो आज जो हम गाइज़ हैं यहाँ पर इसी सब के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अगर आप शादीशुदा हैं और आपने बहुत हद से ज़्यादा, अगर आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो माता रानी की जय सभी के लिए दुआ करूँगी कि सब बेहतर और अच्छा होना चाहिए। इन केस अगर आप लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमेशा मैं बताती हूँ कि जो शुक्र ग्रह वीनस होता है, पत्नी का कारक होता है। अगर जब तक आपका शुक्र स्ट्रांग नहीं होगा आपकी कुंडली में या आपकी उसमें, तो वीनस स्ट्रांग नहीं होगा, या आपकी ग्रिड में कहीं ना कहीं अगर न्यूमरोलॉजी का ये एक अंक नहीं है, तो आप प्रॉब्लम फेस करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो वीनस शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। उसके लिए पत्नी को खुश रखिए। हफ्ते में एक दिन अगर आप पर डे खिलाएं तो बहुत बेहतर है। हफ्ते में एक दिन जो लक्ष्मी जी को हम लोग दीपावली पर भोग भी लगाते हैं, जो वीड़ा बोलते हैं, उसको पान होता है। अगर आप वो पान, मीठा पान जो कि होता है बिना कत्थे वगैरह का, जर्दे का, अगर आप मीठा पान जो है अपनी पत्नी को खिलाते हैं तो उनके लिए लाभकारी है। तो उससे आपका शुक्र प्रसन्न होता है। सुनने में भी हो सकता है कुछ लोगों को अजीब अजीब लगेगा कि मैडम कैसी कैसी चीज़ें लेकर आती हैं, बट यकीन मानिए छोटी छोटी चीज़ें हैं गाइज। आपका कोई भी पैसा खर्च नहीं करवाती हूँ कभी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के बिना पैसे खर्च किए आपको ज़्यादा से ज़्यादा रोचक जानकारियाँ मिलें और सभी का भला हो, सभी के लिए अच्छा सोच के चलती हूँ मैं। तो इसलिए आप लोगों को जो है आज ये महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ। उसके बाद में एक तो ये छोटा सा उपाय हो गया। उसके बाद में क्या होता है गाइज कि आप लोगों ने देखा होगा हमारे आसपास भी, चाहे कोई भी धर्म से बिलोंग करते हो, कि एक पर्सन जब तक सिंगल होता है शायद वो लाइफ में उतनी ग्रोथ नहीं करता है जितना कि वो जो है उसकी शादी के बाद में करता है। तो हम सुनते भी हैं, देखते हैं और बोलते हैं कि यार उसको फलाने को देखो या उनको देखो, उनका बच्चा या उनकी बच्ची का शादी के बाद देखो, शादी से पहले कैसे थे, या घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, एकदम से उन्होंने दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर ली। तो वो क्यों होता है? उसकी वजह होती है आपके घर में जो स्त्री आती है ना, जो लड़की को आप ब्याह के लेके आ रहे हो, वो अपने साथ में अपना भाग्य सौभाग्य लेकर आती है। यूँ ही नहीं, स्त्री को जो है सौभाग्यशाली होने का दर्जा दिया गया है हमारे शास्त्र में, या उसको वो इस तरह से माना जाता है। साथ में क्या होता है ना, जब एक औरत या एक लड़की जब ब्याह कर आती है, शादी होकर आती है, तो वो किस रूप में, किस तरीके से आ रही है। वैसे तो सभी लड़कियां भाग्यवान होती हैं, पर आपने देखा होगा मोस्टली अगर फाइनेंशियल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं भी है, थोड़े डाउन या फाइनेंशियल थोड़ा उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, बट फिर भी शादी के बाद अचानक से उनके घर में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो जाती है। या ऐसा देखने में आता है कि जब किसी लड़की का, किसी बच्ची का अपने घर में जन्म होता है, तो उनके जो परिवार वाले होते हैं अचानक से उनको बहुत ग्रोथ हो जाती है, क्योंकि हमारे शास्त्र में, और ये फैक्ट भी है, कि नारी को दुर्गा और लक्ष्मी का रूप माना जाता है, और वो चीज़ें देखने भी आती हैं। जिस घर में जितना ज़्यादा उसका सम्मान, उसका पूजन किया जाता है, उतना ही ज़्यादा वो घर बरकत भी करता है, सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। बात थी कि शादी के बाद भाग्य कैसे उदय होता है। शादी के पहले लड़का या लड़की दोनों सिंगल सिंगल होते हैं। जब शादी होती है, आफ्टर मैरिज, दो लोगों का, दो अलग अलग जो पुरुष और नारी होते हैं, जब इनका एक संजोग बंधा है, ईश्वर ने बनाया है, तो जब ये दोनों मिलते हैं तो अपना अपना भाग्य जो ये आधा आधा लेकर आते हैं, वो दिन दोनों जो है मिला के पूरा करते हैं। जैसे कि हम शिव शक्ति को भी अर्धनारीश्वर बोलते हैं, अर्धांगिनी कहा जाता है स्त्री को, क्योंकि पति का आधा भाग्य उसमें और पत्नी के उसमें आधा भाग्य पति का बसता है। जैसा दोनों कर्म करेंगे, याद रखिए, अगर दोनों में से कोई एक ये सोचता है
कि पत्नी अच्छा कर्म करे और पति नहीं करे। पत्नी कितना भी अच्छा कर्म करे, लेकिन पति अगर गलत काम कर रहा है तो बिना उसके कुछ किए उसका 50% अगर वो बुरा कर्म भी कर रहा होगा तो उसका जो है वहाँ पर देखने को मिलेगा। उसी तरीके से अगर पति अच्छा काम कर रहा है लेकिन पत्नी अगर अच्छा कर्म नहीं कर रही है, तभी भी पत्नी का भी 50% जो है ये ऑटोमेटिक चलता है गाइस, जो कि ट्रांसफ़र होता है। अब बात आती है जो कि मेरा टॉपिक था मेन, कि पैर से आप कैसे जानें। स्त्री का, लड़की का जो पैर होता है गाइस, जिस तरीके से हम पामिस्ट्री करते हैं सामुद्रिक शास्त्र में, हस्तरेखा जो हाथ देखते हैं, इस हाथ की जो हथेली होती है इसमें अलग अलग तरह की रेखाएं होती हैं जो अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करती हैं। उसी तरीके से स्त्री के जो पुरुष के भी होते हैं, तो स्त्री के जो पैर होते हैं, तो पैर का हमारा जो नीचे का तलवा होता है, जैसे ही हमारे हाथ में रेखाएं बनी होती हैं, जस्ट लाइक इसी साइड से वहाँ पे भी जो है रेखाएं बनी रहती हैं। जिस स्त्री के पैर के तलवे में चक्र, ध्वजा, स्वास्तिक या हम बोल सकते हैं भालू, अगर ये चिन्ह स्थापित हैं या चिन्ह बने हुए हैं, ऐसी पत्नी या ऐसी स्त्री जिस जातक से, जिस पुरुष से विवाह करती है, उसका पति जो है दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करता है। जीवन में भले ही थोड़ा सा देर से मिले, पर ऐसे व्यक्ति को राजयोग जरूर मिलता है और वो एक अच्छा जीवन राजा की तरह जीता है और उसकी पत्नी भी जो है एक रानी की तरह जीवन जीती है। दूसरी चीज़ देखने में आती है, अगर तलवे पे खड़ी खड़ी लंबी लाइनें हैं, जो पैर की, जैसे हमारे हाथों की उंगलियां होती है ना गाइस, ऐसी जो पैर की उंगलियां होती हैं, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा अपना जो है अनामिका और कनिष्ठिका, जो सबसे छोटी वाली अपनी लिटिल फिंगर होती है, इस तरीके से पैर में भी होती है हमारे। तो अगर पैर के तलवे से बीच में से ऊपर की साइड उंगलियों की तरफ अगर लंबी लंबी सीधी रेखाएं जा रही हैं, तो ये भी भाग्य सूचक का होती है कि ऐसी पत्नी का जो पति होता है धीरे धीरे वो ग्रोथ करता है। अगर पत्नी का अलग अलग मान्यता है, पर फैक्ट यही है कि अगर पत्नी का जो है अंगूठे से जो बाद वाली उंगली होती है, जिसको हम तर्जनी, जैसे हमारी ये होती है गुरु की उंगली जिसको हम मानते हैं, अगर वो वाली उंगली थोड़ी बड़ी है, तो मोस्टली लोगों के यहाँ भी मिथ्ये बोलते हैं कि लड़की ससुराल में बहुत सुख भोगेगी या बहुत अच्छा देखेगी। लेकिन मोस्टली देखा जाता है कि इसीलिए लोग बोलते हैं कि हमारी तो उंगली बड़ी है, पर हमने तो ऐसा नहीं देखा, क्योंकि वो पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। ऐसा व्यक्ति स्ट्रगल देखता है और उसका पति भी जो है थोड़ा सा उतार चढ़ाव, उसके आर्थिक रूप से वो स्ट्रॉन्ग तो होता है, बट थोड़ा उतार चढ़ाव देखने में आता है। दूसरी चीज़, अगर सबसे जो कनिष्ठिका छोटी वाली है और अनामिका, ये मैं पैर की बात कर रही हूँ गाइस, हमारा पूरा सेशन आज का जो लाइव सेशन है नीचे से जो पैर के तलवे होते हैं उन रेखाओं के बारे में चल रहा है। तो जैसे ये हाथ में अनामिका रिंग फिंगर है और ये कनिष्ठिका ये छोटी वाली जो आप दो देख पा रहे होंगे ये उंगलियां हैं, ऐसे ही हमारे जो पैर की सबसे छोटी वाली लास्ट वाली उंगली और उसके बाद वाली, अगर वो दो जो है चलते समय ज़मीन पर अगर रखने में नहीं आती है, तो ऐसी स्त्रियों का बोलते कि कम उम्र में ही उनको थोड़ा जो है विधवा योग देखने का बनता है या उनको देखना पड़ता है। दूसरा, जिन स्त्रियों की जो एड़ी होती है पैर की, मोस्टली इसीलिए बोला जाता है कि हर लड़की को, चाहे वो कुंवारी हो, ब्याहता हो, कोई भी हो, विशेष रूप से अपने को जो है साफ, स्वस्थ और स्वच्छ रखना चाहिए, क्योंकि आपको लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। आप भले ही आर्थिक स्थिति स्ट्रॉन्ग नहीं हो, पर फिर भी आप साफ सुथरे तो रह सकते हो ना, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है। आप जैसे रहेंगे वैसा ही भाग्य आपका जो है, आपके पति या आप अगर कुंवारे हैं तो जब तक आप अपने पिता से जुड़े हुए हैं, उनके ना मतलब जो है घर में हैं, तो वो आपका आधा भाग्य वहाँ ट्रांसफ़र होगा। क्योंकि आपने देखा होगा कई लोगों का शादी के भाग्य उदय होता है और उसके बाद में जब बच्चे होते हैं तो और ज़्यादा भाग्य अच्छा या बुरा होता है, तो वो बच्चा भी अपना भाग्य लेकर आता है। सब एक दूसरे के गाइस पूरक होते हैं। पास्ट रिग्रेशन में अगर हम देखें, पास्ट रिग्रेट में जो हमारा कर्मा होता है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो चीज़ें होती हैं वैसा हमको देखने को मिलता है। इसी के विपरीत हम बोल सकते हैं, जो मैं एड़ी का बता रही थी, कि अगर वो सुडौल, साफ सुथरी और कोमल है, तो ऐसी जो स्त्रियां होती हैं सौभाग्यशाली भी होती हैं, अच्छी एक उनकी लाइफ जो है देखने में उनको आती है। बट इसी के विपरीत अगर उनका जो तलवा है वो अगर कठोर है, तो उनका क्या होता है कि उनके ससुराल में तो उनकी अच्छी बनेगी, लेकिन उनके जो हस्बैंड हैं उनसे थोड़ी आपस में हम बोल सकते हैं कि उठापटक थोड़ी सी बनी रहेगी, आपसी सामंजस्य उन लोगों के बीच में जो है नहीं बन पाता है, ऐसा देखने में आता है। उसी के विपरीत अगर हम बात करें, अगर पैरों के तलवों में छत्र, जो कि आपने देखा होगा ऊपर ऐसा लगा रहता है, वो छत्र है या कमल का निशान है, तो ऐसे जो स्त्री होती है तो उनके जो पति का भाग्य है, या अगर वो चाहे तो राजनीति या पॉलिटिक्स में आ सकते हैं, तो उनका वहाँ जो है करियर काफ़ी उछाल मारता है और वो काफ़ी ग्रोथ भी देखने में आता है उनके लिए। और इसके साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि समाज में वैसा व्यक्ति मान प्रतिष्ठा प्राप्त करता है।
बनती कोशिश हर स्त्री को करनी चाहिए, चूँकि आजकल मॉड है, लोग सब चीज़ है। पर आपने देखा होगा कि ये स्त्रियों के बारे में जो मेरी प्यारी प्यारी ब्यूटीफुल फीमेल्स हैं, हाउस वाइफ से जो अभी देख रही होंगी, आगे अभी देखेंगी, और प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट भी करूँगी कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि लोगों के पास जानकारी पहुँचे। कि आप लोग ने देखा होगा कि हमारे घर में या आस पड़ोस में पहले जो दादी लोग होते थे, मम्मा लोग हैं, तो वो लोग बिंदी ऊँची लगाया करते थे, ऊंची बिंदी और बड़ी बिंदी लगाया करते थे। इस बड़ी बिंदी का भी एक राज है। या हम जैसे ओल्ड मूवीज़ वगैरह अगर देखते तो उसमें भी जो हीरोइंस लोग होती थी, तो वो भी ऊंची बिंदी ये यहाँ की जगह यहाँ पर लगाया करती थी थोड़ा, और बड़े साइज़ में लगाती थी। उसकी वजह ये है कि बोलते कि एक तो यहाँ अगर आप जितना ज़्यादा बड़ी बिंदी लगाएंगे, आपका थर्ड आई चक्र एक्टिव होता है, जिसको हम आज्ञा चक्र बोलते हैं। दूसरी चीज़, नीची बिंदी लगाने से जो हस्बैंड पति होते हैं, चूँकि मान्यता और कई बार देखा भी जाता है कि हम सुहाग से उसको लेके चलते हैं, तो पति की ग्रोथ को भी इससे गाइज देखा जाता है कि अगर डाउन नीचे की साइड में आप बिंदी लगाते हैं ऊंचे की जगह, तो पति का क्या है, फिर समाज में जो स्थान होता है ना, वो धीरे 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 डाउन होता जाता है। और साथ में थोड़ा सा वैवाहिक सुख में भी कमी देखी जाती है। जितना आप ऊंचा लगाएंगे तो पति का स्थान भी बोला जाता है कि समाज में ऊंचा बना रहता है। आजकल की फीमेल्स जो है फैशन के चलते कई तो बिंदी लगाती नहीं है, या मांग भरना है। तो आपने देखा होगा कि पहले की जो लेडीज़ होती थी, जैसे कि कई लोग मजाक में बोलते थे कि क्या लक्ष्मण रेखा खींच के रखी हुई है, तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा भर के रखती थी। एक तो क्या होता है ना कि जब आप इतने उसमें अपने हस्बैंड के सामने जाएंगे, तो एक तो वो उसके प्रति, आपके प्रति उनके मन में जो है प्रेम बढ़ता है, आपके आपसी जो रिलेशन, आपसी सामंजस्य होते हैं वो बहुत अच्छे बनते हैं। दूसरा, कहीं ना कहीं अगर ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे शास्त्रों में लिखी गई हैं, या हर एक चीज़ को उसका कारक माना गया है, तो कुछ तो शायद इफ़ेक्ट होते होंगे उन चीज़ों के जो हमारे बड़े बुजुर्ग बना के गए हैं। तो यस, डेफिनेटली इस सिंदूर का जितना आप भर के अपनी मांग में रखेंगे, उसका भी विशेषकर इफेक्ट जाता है। पुराणानुसार एक कथा भी है छोटी सी, कि बाली को जब मारा था भगवान जी ने, तो ऐसा कहा जाता है कि उस टाइम पे जिस समय बाली की मृत्यु हुई, क्योंकि पहले जब ट्राई किया था, एक तो ये मिथ है कि वो माला वगैरह कवच था उनके पास में, तो उस चक्कर से जो है वो उनको मार नहीं पाए थे। बाद में जब उन्होंने पहचान के लिए जब माला पहनाई सुग्रीव जी को, उसके बाद में भगवान जी मार पाए। दूसरा, कुछ अलग अलग चूँकि कथाएँ रहती है पुराण अनुसार, तो ये कथा भी है कि उस टाइम पे जो बाली की पत्नी थी, धर्म पत्नी थी, तो वो स्नान करने के लिए गई थी, और उस टाइम पे जो है, क्योंकि वो हमेशा मांग भर के रखती थी, तो उनके मांग का जो सिंदूर हटा, तो उस क्षण में जो है प्रभु ने उनको मारा। अब कई लोग ये कहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता है, हालांकि ये सब चीज़ें हर एक व्यक्ति, चाहे पति हो पत्नी हो, अपने कर्म अनुसार अपनी एक उम्र पर्टिकुलर लेके आते हैं। पर ये भी सत्य है, मैंने काफ़ी सारी कुंडली पर एक्सपेरिमेंट करके भी देखा है कि कभी कभी कुछ योग ऐसे होते हैं कि अगर सपोज़ किसी की उम्र नहीं है आगे, पर अगर उसके जो पति या पत्नी है, और अगर उनके उसमें भाग्य में वो सुख है, और दूसरी शादी का योग नहीं है, सिंगल शादी का ही योग है, और अगर उसका सदा सुहागन या पति की कुंडली में ऐसा योग है कि पत्नी जीवित रहेगी, तो अगर पत्नी की आगे आयु नहीं भी, पर आसपास मैंने कभी फिर बताऊंगी मैं आपको, बहुत प्रैक्टिकल मैंने ऐसे केस अपने सामने से देखे हैं कि उनके हाथ में, चूँकि हाथ की रेखाएं भी हर 3 महीने में चेंज होती रहती है हमारे कर्मानुसार, बट ये फैक्ट है गाइस कि उस चीज़ का बहुत ज़्यादा इफेक्ट जाता है। इसलिए बोलते हैं कि पति पत्नी का जो है एक दूसरे से भाग्य जुड़ा रहता है। साथ में जो कि बात चल रही थी सिंदूर की, जैसे कि हम हनुमान जी भगवान जी को सिंदूर चढ़ाते हैं, तो सिंदूर क्यों चढ़ाया जाता है, उसके लिए भी यही कथा है ना कि जो सीता माता थी वो सिंदूर भर रही थी मांग में, तो हनुमान जी ने पूछा कि माँ आप ये किस लिए भर रहे हैं। जब सीता जी ने उनको रीज़न बताया कि आपके भगवान राम जी की उम्र लंबी हो, तो उन्होंने अपने पूरे उस पर शरीर पर जो है सिंदूर मल लिया, और तब से जो है हम सभी भगवान जी को सिंदूर चढ़ाते। तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये भी सत्य है। तो छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो सुहागन फीमेल्स मैरिड जो है, अगर वुमेन है, अगर वो ये चीज़ें फॉलो करके चलती हैं, तो काफ़ी कुछ उनको लाभ मिल सकते हैं। साथ में जो तलवा पैर का होता है, वो नीचे से बीच में से मीन्स खाली, पोला भी बोलते हैं कई लोग, जो खाली होता है, ब्लैंक होता है, कि आगे की उंगलियां छप जाएंगी, पीछे का जो एड़ी वाला हिस्सा होता है, तो वो गाइज एक सा अच्छा नहीं माना जाता है थोड़ा। बाकी अगर सही है पूरा, और यही चीज़ कई बार ऐसा नहीं कि केवल फीमेल्स के लिए है, मेल पर्सन के लिए भी, कि कई बार आपने देखा हो कि किसी लड़की के घर में फाइनेंशियल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, या काम अच्छे नहीं होते हैं, बट सडनली जब भाग्य शादी होती है लड़की की, तो जो उनके घर में लड़का आता है, दूल्हा आता है, उसके भाग्य से वो लोग बरकत कर जाते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो काफ़ी कुछ ऐसी देखने में मिलती हैं। तो अगर आप बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे
और ये अगर छोटी सी जानकारी जो है आप लोगों को पसंद आई हो तो आप भी देखिए, हो सकता है आपका भी जो है भाग्य, आपका भविष्य जो है बहुत बेहतर हो और आपकी पत्नी के जो है उसमें राज वो छुपा हो, तो आप जो है उसको राज को पहचाने, उस गहराई में जाएं, रहस्य को पहचाने। और इससे रिलेटेड अभी तो मैंने बहुत शॉर्ट में, क्योंकि टाइम शॉर्ट रहता है गाइज, समय कम रहता है, इसलिए बहुत कम उसमें जानकारी दे पाती हूँ। अगर आप लोग इससे डीपली और ज़्यादा नॉलेज चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं, तो आप पर्सनली मेरे से जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। तब तक आप सभी हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू।